एक ऐसा संदेश है जो आज तक किसी भी धर्म संस्थाओं के पास नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं है, जो अपने लोगों के पास वो संदेश जिस दिन हम आप लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में और वो चीज देंगे लोगों के बीच में, लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे और लोग आपके साथ चल पड़ेंगे, लोग आपके साथ चल पड़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वें जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर ये हम लोग सब प्रतिज्ञा करें कि हम इस राष्ट्र के काम के लिए, अपनी भारत माता के काम के लिए कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, अंदरवत आगे बढ़ते रहेंगे, अंदरवत आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी साथियों, कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य न टूट सकता है और सत्य न बिक सकता है और सत्य न कभी झुक सकता है, क्योंकि सत्य ये उदाहरण है। संत सम्राट जी, नेताजी ये उदाहरण है, क्योंकि ये सत्य थे। नेहरू मर गए, महात्मा गांधी मर गए, पटेल मर गए, तमाम कांग्रेसी नेता मर करके खत्म हो गए, लेकिन ये सत्य सामने आज भी वैसे बैठा हुआ है, आज भी ये सत्य वैसे बैठा हुआ है। इसीलिए क्योंकि इन्होंने सत्य ओम का जाप किया, सत्पुरुष का आह्वान किया, सत्पुरुष का आह्वान किया, तो ये क्योंकि ये महात्माओं का एक बड़ा खेल होता है, एक बड़ा मार्ग होता है, एक बड़ा संकल्प होता है। मात्र दाढ़ी और बाल रखा देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा वो बनता है जो अपने को साध लेता है, अपने को जीत लेता है और अपने को मार देता है। जो अपने को मार देता है, अपने को साध लेता है, अपने को जीत लेता है, वो महात्मा बन जाता है। फिर वो पूरे संसार के लिए जीता है और पूरे संसार के लिए मरता है। तो आज अपने नेताजी, जैसे उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एशिया की जंग आजादी का नेता चुना गया था, पूरे एशिया का जंग आजादी का नेता चुना गया था, और उसी तरीके से आज वो पूरे संसार के नेता हैं और पूरे संसार के संतों के सम्राट हैं, पूरे संसार के संतों के सम्राट हैं। इसीलिए उनके आगे लिखा जाता है महान संत सम्राट। महान संत सम्राट वो संतों का सम्राट है। तो संतों के सम्राट होने का तमगा एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? संतों का सम्राट कौन होता है? जिसने सभी मृतलोक में जितने भी संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, यति जितने भी होते हैं, उन सबको अपने अंतर में साध लेता है। वही संतों का सम्राट होता है, वही संतों का सम्राट होता है। तो उन्होंने सबको अपने अंतर में साध लिया, और जब अपने अंतर में साध लिया तो वो संतों का सम्राट बन गया, वो संतों का सम्राट। मेरे धर्म प्रेमी साथियों, आज ये हमारे आपके लिए ये कर्मयोग की शिक्षा है, ये कर्मयोग की शिक्षा है। इसलिए जगह जगह जाकर के हमें आपको सबसे पहले 1 लाख सुभाष सैनिक तैयार करने हैं। 1 लाख सुभाष सैनिक तैयार करना, 1 लाख सुभाष सैनिकों का एक हुजूम एक नए रास्ते की तरफ लेकर के जाएगा, उन कार्यों की तरफ लेकर के जाएगा, लोगों के अंदर चेतना और प्रेरणा, राष्ट्रवाद की भावना जगाएगा। ये संकल्प आप अपने अंतर मन से ले लीजिए कि हम सबको सुभाष सैनिक बन करके और 1 लाख लोगों को तैयार करना, तब ये बड़ा संकल्प आपका पूरा होगा। दूसरा संकल्प कि संगठन को मजबूत करने के लिए हर रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। संगठन को मजबूत करने के लिए हर रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। हर रास्ते का मतलब गांव से लेकर के प्रदेश और जिले तक की कमेटियों को मजबूत करना पड़ेगा। अपने सदस्यता अभियान को
तीव्र गति से आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा और सत्य को आम जनता के बीच में बताना पड़ेगा। उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हम डर जाएं, हम पीछे हट जाएं, नहीं, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। जैसे नेताजी ने कितने कष्ट उठाए, कितनी मुसीबतें उठाई और इस देश के लिए हमेशा सब कुछ किया, देश के लिए उन्होंने हमेशा सब कुछ किया, क्या नहीं किया। जब भारत चाइना का युद्ध हुआ, नेताजी ने आगे बढ़ करके मदद किया। इसकी बात को खुद संत सम्राट जी ने कहा कि मैंने नेहरू की चूतड़ पर ऐसी लात मारी कि उसके होश ठिकाने आ गए। नहीं तो अपनी मौज मस्ती में मस्त था, न देश को हथियार की उसकी चिंता थी, न देश की सुरक्षा की कोई चिंता थी, न उसकी कोई व्यवस्था की चिंता थी, कोई चिंता नहीं थी। क्योंकि ये संत आठों पहर जागता है, आठों पहर जागता है और आठों पहर हमेशा उसके अंदर देश के प्रति सबसे बड़ी चिंता रहती है कि हमारे देश में कहीं कोई कांटे तो नहीं चुभ रहे हैं, हमारी मां को तो कोई कांटे नहीं चुभा रहा है, कहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। 2-2 बार पाकिस्तान का युद्ध हुआ, खुल करके उन्होंने मदद किया। तीसरा तो कारगिल का खुद हमने अपनी आंखों से देखा। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उसको भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े मिलिट्री के अधिकारी वहां आते थे, मुजैना आश्रम पर, और कागज के बड़े बड़े बंडल वो देते थे और उस बंडल को देने के बाद वो लेकर के उसको पढ़ते थे, पढ़ करके जो भी जवाब देना होता था उसको देते थे। तो वहां तो देश विदेश के लोग आते थे, विदेशों तक के लोग आते थे वहां पर, और विदेशों तक लोग आते थे और मिलकर के जाते थे। तो क्यों आते थे? एक सन्यासी के पास, एक महात्मा के पास बैठ करके क्यों वहां पर सारे राजनीतिक चर्चा होती थी, राजनीतिक चर्चा होती थी, राष्ट्रवाद की चर्चा होती थी, देश और दुनिया की चर्चा होती थी, और वो सन्यासी आराम से उस चर्चा में तल्लीन रहता था और हमेशा देश के बारे में वो चिंतन किया करता था। मैंने उनको रोते हुए भी देखा है। 23 जनवरी 1995 को जब हम लोग वहां गए, लोग अपनी अपनी मुसीबतें रख रहे थे, तो संत सम्राट जी ने कहा फपक करके, कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप यहां इतनी भयंकर ठंडक में क्यों यहां बैठ करके साधना कर रहे हो, हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और रो पड़े, हजारों सैकड़ों लोग बैठे थे। उस दृश्य को भी मैंने देखा है, उनकी लेखनी को भी मैंने देखा है। वो दोनों हाथों से लिखते थे, दोनों पैरों से लिखते थे, लेट जाते थे, स्लेट लगती थी, उस पर कागज लगता था और आगे बड़ा सा वो होता था, पेट पर रोक करके वो लिखा करते थे और चारों के शब्द अलग अलग होते थे, चारों के शब्द अलग अलग होते थे। विदेशों तक पत्र जाते रहते थे, आते रहते थे। उन दृश्य को भी मैंने देखा है। तो एक सन्यासी को अपने देश के प्रति वो इतना वफादार है, इतना वफादार है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना वफादार है। सोचिए भाई, कोई महात्मा बन गया, सन्यासी बन गया, उसको अपने परमात्मा से मतलब, साधन भजन से मतलब, उससे क्या लेना देना, इससे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे हमारे वशिष्ठ और विश्वामित्र जी जागरूक थे कि आठों पहर वो अपने राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में सोचा करते थे, अपने राजा के बारे में सोचा करते थे, अपने प्रजा के बारे में सोचा करते थे और अपने उन कार्यों के बारे में सोचा करते थे। उसी तरीके से अपने पूज्य संत सम्राट जी ये सोचा करते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं क्या हैं, ये सारे मामले क्या हैं और इसमें हम कैसे बदलाव लाएंगे, कैसे हम इसमें सुधार लाएंगे और कैसे एक नई व्यवस्था लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो इसके बारे में हमेशा सोचा करते हैं। 24 घंटे उनका चिंतन यही रहता है, यही जागृति होती है, यही उनकी प्रेरणा होती है, यही उनका भाव होता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो आज जरूरत हमें ऐसे कर्मयोगियों की इस तरीके से करने की जरूरत है। जब आप जागरूक रहोगे, आप सतर्क रहोगे, आप सावधान रहोगे, तब दूसरा कोई सतर्क और सावधान और जागरूक रहेगा। वैसे दूसरा कोई जागरूक और सतर्क नहीं रहेगा। इसलिए जागरूक बनो,
सतर्क बनो और सावधान बनो और सच्चे सुभाष के सिपाही बनकर के, सच्चे सुभाष के सिपाही बनकर के और अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, अपने लक्ष्य का निर्धारण करो। क्योंकि संगठन की सबसे बड़ी शक्ति होती है, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है और संगठन जो चाहता है वो एक अच्छे से अच्छा काम कर डालता है और जो वो संकल्प कर लेता है वो उसको पूरा कर लेता है। ये संगठन की एक विधा है, संगठन की यह व्यवस्था है और वैसे नहीं हो तो इस विधा, इस व्यवस्था को हमें आपको चलना है, हमें आपको चलाना है। जब हम इसमें चलेंगे, चलाएंगे, लोगों को देखेंगे, समझेंगे, पाएंगे, तभी तो समझ में आएगा। वैसे तो समझ में आएगा नहीं, वैसे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे साथियों कि भारतीय सुभाष सेना आने वाला कल भारतीय सुभाष सेना का है, आने वाला कल जो है वो भारतीय सुभाष सेना का है। ये मत सोचो कि हमारा कल नहीं आएगा, हमारा कल जरूर आएगा। वो थोड़े समय में हमारा कल आएगा। वो समय जो आ रहा है, जैसे ये सूर्य निकलता है और अस्त हो जाता है, तो ये सारे प्रजातांत्रिक ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां तमाम हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में भी रही हैं, सत्ता के बाहर भी रही हैं, सत्ता में है, ये सबका अंत समय आ गया है, ये सबका अंत समय आ गया है और एक नया सवेरा, एक नया सवेरा, एक नया सूर्योदय, एक नया संगठन भारतीय सुभाष सेना का सूर्योदय आगे होने जा रहा है, नया सूर्योदय आगे होने जा रहा है। ये आप समझिए, ये होने जा रहा है। इसलिए मेरे साथियों, अपने लक्ष्य का निर्धारण करो और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर एक संकल्प लेकर के यहां से जाओगे, एक संकल्प लेकर के जाओगे कि हम लोग सुभाष के सच्चे सिपाही बनकर के और अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और राष्ट्रवाद की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहेंगे और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर अनवरत चलते रहेंगे जब तक हम अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक हम अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर लेते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारतवर्ष के ही नहीं, दुनिया के लोगों को भारतीय सुभाष सेना परिवार हार्दिक बधाई देता है कि पूरी दुनिया में हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने घूम घूम करके, रह करके और इस दुनिया को जाना है, समझा है और हमेशा इस दुनिया को बचाने का हर संभव प्रयास किया है। तो नेताजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को और दुनिया के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भारतीय सुभाष सेना परिवार की ओर से। और भारतीय सुभाष सेना परिवार ये उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हमारे राष्ट्र नायक, हमारे महान संत सम्राट सुभाष जी हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर रह करके इस मृतलोक की मानवता की रक्षा करते रहे और नवयुग की स्थापना करने के बाद भी, नव सतयुग की स्थापना करने के बाद भी वो यहां पर रहे और इस मृतलोक में हमेशा सूर्योदय हमेशा कायम रहे, उनका प्रकाश आभा मंडल हमेशा इस मृतलोक में फैला रहे, कहीं कोई कमी ना आने पाए। ये हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। यह आज का दिन हमारे आप सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है
आध्यात्मिक दिन है और कुछ कर गुजरने का दिन है कि जिस मां के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया 23 जनवरी 1897 को, माता का नाम था प्रभावती देवी, पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। वो नवीं संतान थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता के नवीं संतान थे। तो यह वो माँ बाप भी बड़े धन्य थे कि ऐसे युग पुरुष का जन्म उस माँ के कोख से हुआ और उस परिवार में हुआ जिसके अंदर राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय चिंतन की भावना हमेशा ओतप्रोत रही और अंग्रेजों के खिलाफ में जम करके लड़ा। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या क्या बनाया और कितना संघर्ष किया, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिया। यह आज के विषय में, आज के समय में मिलना बहुत कठिन काम है। इसलिए एक लक्ष्य यह है कि हम सब मिलकर के 1 लाख सुभाष सैनिक बनाने का संकल्प जरूर लें, जरूर करें और संगठन को मजबूत करें और संगठन का अगला नया आदेश जो भी आएगा वो आप लोग उसको जरूर फॉलो करेंगे और अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ फिर शाम को अपने लोग बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, साथियों को सादर जय हिंद, जय सुभाष, जय भारतवर्ष। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान संत सम्राट सुभाष, महान संत सम्राट सुभाष, महान संत सम्राट सुभाष, महान संत सम्राट सुभाष जिंदाबाद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्यम वंदे मातरम। जय हिंद, जय सुभाष, जय भारतवर्ष, जय।